हाय गाइज, नमस्कार, जय हिंद। और स्टडी विद बहु में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी हम लोग जो बात करने चलेंगे वो बात करेंगे पेट पे। पेट की भर्ती पे, यूपी के रोज़गार में और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे कुछ लोग का क्या होता है कि शायरी से स्टार्ट करते हैं, कोट्स जिसे कहते हैं या लाइनें बोलते हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। तो हम भी स्टार्ट कर देते हैं आज से। तो जैसे एक लाइन है, क्या बोला गया था कि 72 सिंह वाली लाइन है कि भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और 72 सिंह की रफ्तार, है ना। तो वैसे है कि कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। जैसे कि भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और यूपी में रोजगार। ये होती तो हैं बट दिखते नहीं हैं। थोड़ा नया है बट अच्छा है, मज़ा आएगा। इंजॉयमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहिए। पेट वेट कैसा भी हो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो भाई। अब टेंशन फ्री का मतलब ये है कि पेट में एक डाटा है अपने पास। बहुत हंसी आती है ऐसे डाटा। देखिए, डाटा कोई सत्यता नहीं होती। जैसे मूवी में लिख के नहीं आता कि इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर काल्पनिक हैं, वैसे डाटा सब काल्पनिक है, केवल कल्पना का भाग है। तो हम डाटा को ही इंडक्ट कर रहे हैं। सब काल्पनिक चीज़ें जितनी भी हैं, मतलब कोई एग्जैक्ट कहाँ डाटा देता है। जैसे पूछा गया था कि कितने बच्चे 50 प्लस पाए हैं। एक 27,000 से अधिक लोगों का डाटा है। अच्छा, जेन्युइन ग्रुप है, वहाँ से मैं डाटा ले रहा हूँ। तो पूछा गया तो वहाँ पे सिर्फ 1,500 लोगों ने बोला कि मेरा अंक जो है 50 प्लस है। अब 1,500 ने 50 प्लस बोला, इट मीन्स बाकी जितने भी थे वो 50 के नीचे हैं। अब बाकी जितने भी बचते हैं, मतलब 27-28 हज़ार में लगभग 26,000 लोग या 25,500 लोग ऐसे हैं जो 50 से नीचे हैं। तो ऐसे ही लुटिया डुबाने टाइप का पेपर रहा था। बट समस्या ये नहीं है कि नंबर कितना आया, मेन तो परसेंटेज होगा। जब परसेंटाइल आपका बन के आएगा, वो मेन तो वही होगा। और परसेंटाइल जो भी आएगा, आप इतना मान के चलिए, अगर आप 50 या 45 प्लस में हैं तो लेखपाल जैसे एग्ज़ाम में प्यार से बैठेगा। कोई समस्या का आप वो जो है फेस नहीं कर रहे होंगे। और अगर कोई थोड़ा सा भी स्पेशल होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्रीकल्चर का आता है 0 नंबर, ठीक है। मानचित्र का इधर लिखा है क्या क्या आने वाला, सारी बात करूँगा। बहुत जेन्युइन अच्छी बात, वो सारे साराना मजाक अंदाज कुछ भी नहीं, सारी सीरियस बातें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डाटा ये कहता है कि 50 से जो है ऊपर कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। 1,500 दिखा रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ। इसको परसेंटेज में मैं कन्वर्ट करूँगा तो 30,000 पे 1.5, लगभग 5% बनता है। और ऐसा ही सिचुएशन रहने जा रहा है। जो लोग 50 क्रॉस कर रहे हैं, 60 क्रॉस करने वाले की संख्या और कम हो जाएगी, और 70 की तो टॉपर में आ जाएंगे, ठीक है। तो 70 के ऊपर बहुत कम जाएगा डाटा। ऐसा पेपर ही हुआ है। कुछ क्वेश्चन जैसे बदले भी हैं बहुत सारे। जैसे पुराने जो आंसर यूट्यूब से निकले थे, उसमें कुछ में बदलाव आया है। बदलाव जेन्युइन है भाई। कुछ लोग ज़्यादा उसको झुकाव कर देते हैं, अपनी जो है जैसे पढ़ाए रहते हैं उस तरीके से झुकाव कर देते हैं। पेपर में ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ क्वेश्चन तो मिल भी नहीं रहे थे आंसर। खुद कहीं से भी एक बात वायरल हो रही थी कि रूम पे भी हल करो तो ऐसा डीआई है कि रूम पे भी नहीं हल होगा। तो सही में वैसा था। अगर आप थोड़ा भी वीक पढ़ते हैं तो नहीं होगा। तो बात यह है कि जिसके पास 50 से ऊपर है वो तो बहुत अच्छा कर गया है। और जिसके बाद 50 से नीचे भी है, अगर वो 40 के आसपास घूम रहा है, 40 से थोड़ा भी ऊपर है, तो वो अच्छा कर गया है। क्यों? क्योंकि अगर लेखपाल की वैकेंसी आती है, ठीक है, या बीपीओ की भर्ती आती है, जो कि बीपीओ की नहीं आएगी, इस बार बीडीओ की आएगी। बीडीओ की भर्ती आती है या कोई ऐसी और भर्ती आती है, क्योंकि वीडियो में आपका ट्रिपल सी मांगता है, तुरंत आप 45 नंबर पे होंगे। लेखपाल में सिचुएशन बदलेगी। अगर लेखपाल की वैकेंसी बड़ी नहीं हुई तो 50 प्लस वाले जाएंगे। अगर लेखपाल की वैकेंसी बड़ी हुई तब 50 के नीचे वाले जाएंगे। बट इतना मान के चलिएगा कि जो लोग अभी बात कर रहे हैं, मेन बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें वही थी कि लगभग 40% इसमें से जो है 40 से नीचे वाले जो हैं 10,000 हैं, और 50 से 40 के बीच में लगभग 4,000 का डाटा है। बट ऐसा नहीं है। मेन बात इतना है कि 50 से ऊपर बहुत कम है, बाकी लोग इसमें हैं। ये एक परसेंटाइल का डाटा है। मैं इसी से परसेंटाइल बना के बता रहा हूँ कि 5% लोग ऐसे होंगे जो 50 क्रॉस कर रहे होंगे, और 60 में 1-8% में, नहीं और कम ही हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है 60 से ऊपर 1% जाएंगे तभी तो उनका 99% से ऊपर जाएगा। जिसके पास 60 से ऊपर है वो 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सबका डाटा, कोई एक नहीं, पूरा यूट्यूब चिल्लाएगा इसी चीज़ को, क्योंकि सब अनुमान है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अनुमान सब लगा रहे हैं। सत्यता वही है जब रिजल्ट आ जाए। और कुछ चीज़ें जैसे हुई हैं, कुछ क्वेश्चन बदल गए हैं। जैसे कि मैं जिस शिफ्ट में था, मैं था क्या कहते हैं 28 की सेकंड शिफ्ट में, और उसमें एक दो क्वेश्चन के आंसर बदल गए। जैसे एक का ज़्यादा लोगों ने अटाकामा बताया था, तो उसमें रबल खाली मरुस्थल हो गया है। ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, रबल खाली ठीक ही है, कोई बुराई नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत है। देखिए, ऑब्जेक्शन का मतलब ये है, अगर आप ऑब्जेक्शन करें तो आप 100 रुपये गवर्नमेंट को दें। ये तो सिचुएशन है यूपी में। और यूपी में रोज़गार तो अभी मैंने पहले ही बोल दिया कि ये होता है, दिखता नहीं है, जो एक बात थी। अब यूपी
इतना गिर गया है इस टाइम पे कि यूपी की ज़्यादा, अगर कहीं कमेंट बॉक्स आप खोलेंगे तो यूपी की केवल बुराई मिलती है, केवल बुराई मिलती है। और ख़ास करके तब जब यूपी में जो है, यूपी को छोड़ के जब बिहार में इतना ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है, उस सिचुएशन में और लोग इनको गाली देते हैं। कारण है यही, एक कारण है। देखिए यूपी में सिचुएशन बहुत सही में ख़राब है। बोला जाए तो एक राजनीतिक मुद्दा होगा, बट बहुत समय लगेगा, कोई बोलना नहीं चाहता। इतनी गलत चीज़ें हैं। सबसे पहली गलत चीज़ है आपका पेट ही। ज़रूरी क्या है पेट का? आप नहीं ले पा रहे हो तरीके से पेट को, ना सही चीज़ से रिजल्ट खारिज कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट डायरेक्ट पेपर लो। जैसे आप एसएससी इस टाइम पे बिहार की एसएससी ले रही है, उसके एसएससी में ई होता है एग्जामिनेशन, जो वो ले रहे हैं वैसे ले लो एक बार। जितने ग्रुप सी के एग्ज़ाम है एक साथ करा के सबको दे दो, विभाग वगैरह नौकरी करें, क्या मतलब है? पहली चीज़ तो यही हो जाती है। अगला 3 महीने में इतना इतना बड़ा बड़ा रिजल्ट दे रहा है, इतना 50-50 60-60 हज़ार लोगों को ज्वाइनिंग दे रहा है, और आप केवल हवाबाजी कर रहे हो। यूपी में क्या हो रहा है सबको पता है। कुछ नहीं है, ना टीचर की भर्ती है, ना पुलिस में भर्ती है, ना लेखपाल की ज्वाइनिंग हुई है, ना बीडीओ की ज्वाइनिंग हुई है, ना अदर कोई भी आप उठा लीजिए, कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई है। कुछ एकाध महिला में हो गई है, वो भी कोई मतलब नहीं है। जितना गवर्नमेंट ढिढोरा पीटती है उस हिसाब से नहीं। गवर्नमेंट जब बताती है तो बताती है पिछले 6 साल का डाटा, जिसमें आप 2018 को समाहित कर लेती है तुरंत। ठीक है, 5 साल या 4 साल या 3 साल का डाटा नहीं देते ये लोग, ये समझ लीजिएगा। अब ये सिचुएशन है। अब पेट में जो लोग बहुत परेशान हैं, पेट में कोई समस्या ही नहीं है। पेट अगर 40 के आसपास आप कहीं भी घूम रहे हैं, 40-50 में, 50 के ऊपर में, तो आप बिल्कुल समस्या मुक्त हैं। और 40 से नीचे भी हैं तो कुछ चीज़ों में मैं बता रहा हूँ कि जीरो पे हो जाएंगे। जैसे जेई में बिल्कुल जीरो पे हो जाएंगे, मानचित्रकार में जीरो पे हो जाएंगे, और लेखपाल वीडियो को छोड़ दीजिए। जूनियर असिस्टेंट में नहीं होंगे, जूनियर असिस्टेंट की सिचुएशन दूसरी है। बट हाँ ये भी है, जूनियर असिस्टेंट अगर नया आता है तो 40 पे आप पा जाएंगे। और लोअर पीसीएस वगैरह, देखिए लोअर पीसीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको सीरियस लीजिएगा। लोअर पीसीएस चांसेस हैं कि 2022 पे आ जाए, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है ना, समझ ही रहे होंगे तो इलेक्शन है, और भी कारण है कि इसके जो है चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है अभी चीज़ें हो रही हैं कि बात चल रही है कि हो सकता है लोअर पीसीएस आ जाए। लोअर पीसीएस आ जाएगा अगर इससे, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। बाकी कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जो इसमें 60 क्रॉस कर रही है। लोअर पीसीएस अगर आती तो 60 क्रॉस कर जाती 100%। बट लोअर पीसीएस नहीं आएगा अगर इससे, तो फिर कट ऑफ आप समझ ही रहे होंगे, 60 के अंदर ज़्यादातर वैकेंसीज निपट जाएंगी। जैसे अब आ गया एजीटीए का। अगर एजीटीए का देखिए, अभी तो आज ज्ञापन लोगों ने सौंपा है। एजीटीए वालों के लिए खास न्यूज़ है कि आज लोगों ने सौंपा ज्ञापन कि दीजिए। उनको बोला गया कि दीपावली तक वेट करें, दीपावली के बाद देने वाले हैं। अगर काम चल रहा है तो काम चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि 22 वाले पे इनका आ ही जाएगा, 23 वाले पे ये नहीं जाएंगे। तो एक एजीटीए की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी भर्ती देखने को मिल सकती है इस साल? एक ये और एक एजीटीए वाली, ये 3 वैकेंसी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि आ जाएंगी। और ये इतना जो है आपका स्कोर, अगर पेट 22 वाले में तो स्कोर लगभग लोगों का ठीक भी है, और ये जेई में या मानचित्रकार में या क्या कहते हैं एजीटीए में तो 0 नंबर होगा, हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन मुक्त रहिए बिल्कुल। केवल 2 भर्ती यूपी में ऐसी हैं जो आपको डराएंगी, वो है लेखपाल और वीडियो। इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं और जाएंगे हमेशा, क्योंकि केवल इंटर लगता है, सबको पता है। कुछ ट्रिपल सी लग जाता है तो थोड़ा 10-5 नंबर का अंतर आ जाता है। अब इनके सबके बाद में मेरे स्कोर की बात आती है, तो मैंने आपको पिछली बार बोला था जैसे कि क्या हुआ था पेट में। इससे पहले मैं 2 बार पेट दिया हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। दोनों का स्कोर कार्ड इस पर पड़ा है, अपलोड भी कर सकता हूँ जब भी कहेंगे। पेट 2021 दिया, पेट 2022 दिया, ठीक है। 2021 पे मैंने क्या क्या किया, 2021 में मैंने सिर्फ 1 वैकेंसी देखी थी, नहीं 2 भर्ती हो गई, 2। पहले देखी थी लेखपाल, ठीक है। दूसरी मैंने वैकेंसी जो इसमें देखी वो देखी जूनियर असिस्टेंट 1262, ठीक है। अब इसमें 2022 में जो वैकेंसीज मुझे मिल रही हैं मेरे हिसाब से, एक बहुत सारी भर्ती हैं 2022 में, तो कई सारी भर्ती हैं। नंबर 1 तो एक प्रवर्तन कांस्टेबल का है, कोई मतलब नहीं, केवल डाल दिया है, उससे कोई मतलब नहीं कांस्टेबल की भर्ती से। दूसरा तो मैंने दिया है एक जूनियर असिस्टेंट, आपका आया है 5000 प्लस, 5 के प्लस, 5051 ऐसे कुछ करके है। एक जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है, एक बीपीओ का चल रहा है जिसका पेपर होने वाला है, एक कोई वैकेंसी और है, एक वैकेंसी कोई और है, हाँ, एक कोई वैकेंसी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, इसमें भी। ये 3-4 तो मैंने इससे फॉर्म डाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, मेरा इस पे जो स्कोर था वो 80 से थोड़ा नीचे कम था, 80 के आसपास था, क्योंकि इस पे मैं फोकस तब भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 60 आ जाएगा तो हो जाएगा, जबकि वहाँ गलती हो गई होती। अगर स्कोर नहीं सही होता तो गलती हो गई होती, तब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि पेट ऐसे बिहेव करेगा। पेट का मुझे लग रहा था कि जिसका 50-55 नंबर होगा लगभग पेपर देगा, पर सिचुएशन ऐसी हुई कि एक वैकेंसी में 82, मैंने आपको बताया हाईएस्ट पेट की कट ऑफ 82 गई है, 82.50 कट ऑफ गई थी। वो भी गई थी यूडीए एलडीए की एक भर्ती आई थी उसमें, ठीक है, 82 पोस्ट की गई थी, 82-84 पोस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था।
उसके बाद पेट 2022 आया। पेट 2022 में मैंने ठीक ठाक स्कोर कर दिया, क्योंकि लेखपाल के लिए बहुत अच्छा पढ़ा था, चीज़ों को और भी तैयार किया था। तो यहाँ पेपर 2 महीने के अंतर पे हुआ था, तो इसमें मैंने 90 के आसपास स्कोर किया था, तो 1 नंबर काट गया था, 1 नंबर कटा था। तो मेरा स्कोर जो हुआ था यहाँ 88 पॉइंट समथिंग करके है। इसका स्कोर कार्ड अपलोडेड है, स्कोर कार्ड अपलोडेड एकदम ट्रेंडिंग में है, उसमें आप ढूंढ सकते हैं 99.9, उसके बाद में 7 कुछ करके बना था, और आप देख सकते हैं जाके अभी भी, इसको कहेंगे तो अपलोड कर दूंगा। और इस बार जो स्कोर बनेगा मेरा, आपको यकीन मानिए, इस बार का स्कोर मैं सोच के गया था कि इस बार मुझे लोअर देना है, किसी भी कीमत पे मैं 90 लाऊंगा। लोअर पीसीएस मेन टारगेट था मेरा। देखिए, अगर लेखपाल दे लिया, वीडियो दे लिया, और अभी बीपीओ मिल ही रहेगा और जूनियर असिस्टेंट मिल ही रहा है, तो इसके अलावा आप कोई वैकेंसी इसमें बचती नहीं है। हम जैसों के लिए जिनके पास हाई स्कूल इंटर नॉर्मल है, उसके बाद में मतलब ग्रेजुएशन है, बट ग्रेजुएशन नॉर्मल है, कोई स्पेशल क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन नहीं है। तो मैंने 90 सोचा था, और लगभग लोग जो अच्छा पढ़े होंगे 90 सोचे होंगे, बट मैंने मतलब 90 सोचा था कि बेसिक अगर पेपर आएगा 90 स्कोर करूँगा। बट मेरा नियर बाई 70 बन रहा था, जिसमें से 1 नंबर रवल खाली मैंने मारा था, ठीक है क्वेश्चन, वो 1 नंबर मुझे मिल गया है। अब कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा, 1 नंबर वहाँ से मुझे रवल खाली वाले में मिल गया है। तो उसके मिलने से जो 70 थोड़ा इधर उधर हो रहा था, 70 के आस ही पास एकदम क्लियर बनेगा। रिजल्ट आएगा, अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे लोअर पीसीएस इससे मिल गई, तो फिर पेट का कोई मतलब नहीं, पेट देने का भी कोई मतलब नहीं मेरे लिए। और आपके लिए मैं बहुत सही बता रहा हूँ, जितनी भी वैकेंसीज मैंने बताया, लोअर पीसीएस के अलावा कोई वैकेंसी अगर आएगी तो 60 के अंदर ही कट ऑफ जाएगी, गारंटेड है, ठीक है। हर हाल में ये चीज़ एकदम गारंटेड है, श्योर रहिए कि 60 के अंदर जाएगी। अब कुछ चीज़ें का और प्रभाव पड़ा है पेट से, जैसे अगर पेट ऐसे ही चलता रहा तो पेट अगली बार मान के चलिएगा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ये भी हैं कि ट्रेंडिंग में है कि बंद हो जाए। तो मैं आपको सी बता रहा हूँ, अगर आप लोग 50 से 60 में हैं तो आप लोग बेटर नहीं, समझ लीजिए बहुत अच्छे हैं, मतलब आप ब्रिलियंट में जा रहे हैं। और अगर आप लोग 40 से 50 में हैं तब आप बहुत अच्छे, तब भी गुड में नहीं हैं, गुड से कम नहीं हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ हैं तो तभी कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी कोई पेपर ऐसा पेपर था कि आदमी जानबूझ के गलती कर जाए, गलती कराने वाला पेपर था। तो धैर्य रखिए, थोड़ा मेहनत से पढ़िए। कुछ वैकेंसीज की आपको बता ही दिए, न्यूज़ की ऐसे ऐसे आएंगी। लेखपाल की भर्ती अगले वाले पेट से आ जानी चाहिए, 100% श्योर रहिए कि आएगी। और हो सकता है तो वीडियो एक बन के आ जाए, वीडियो आ सकती है, बीपीओ तो आ ही गई है, वीडियो भी एक नई आ सकती है। जूनियर असिस्टेंट श्योर रही आएगी, और 1-2 महिलाओं में मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ लिखा था, मैंने मिटा दिया। हेल्थ वगैरह में आ सकता है, एनएम जेएनएम का भी फिर से आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एनएम का, जेएनएम का, और भी नर्स वगैरह का गवर्नमेंट का, क्योंकि 2020 में कोविड के बाद से चीज़ों पे यूपी में बहुत ज़्यादा दाग लगे थे, उसके बाद ही भर्तियाँ आई थी, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, भरोसा रखिए, वैकेंसीज आएंगी, आपको मिलेंगी। यूपी में केवल एक ही चीज़ रख सकते हैं आप, भरोसा, ठीक है। अगर नौकरी चाहिए तो बिहार जाइए आती आती सही में बहुत बुरी हालत है यूपी में। किसी से भी बात करेंगे सिर्फ एक ही चीज़ है, आप कुछ लोग तो इसमें होंगे जो बाहर नहीं रह रहे होंगे, केवल समय जा रहा है। हम लोगों का तो समय के साथ साथ पैसा भी बहुत जा रहा है, ठीक है। ठीक ठाक लेवल पे पैसा जा रहा है, समय तो जो जा रहा है जा ही रहा है। 2 साल हो गए हैं लेखपाल का जो है, आपको चीज़ें स्टार्ट हुई जनवरी 2021 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जनवरी 2021 में चीज़ें स्टार्ट हुई थी कि पेट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला, ये आने वाला, वो आने वाला, लेखपाल आएगा, फिर पेट आया। 2021 में पेट आया, 21 का पेट दिया, 22 के जनवरी में वैकेंसी आई, और 23 बीत गया है, 24 में जाकर कहीं ज्वाइनिंग हो जाए तो बड़ी बात है। और बीपी और वीडियो में क्या हुआ, वीडियो 2018 में आई थी, फिर उसके रिजल्ट हुए, सब कुछ हुआ, हो गया, 18 से अभी तक चल रहा है। तो समझ लीजिए कितना समय बर्बाद हो रहा है। बट एक ही चीज़ कहूँगा, धैर्य रखिए, धैर्य से अलावा कुछ भी नहीं होता। मेहनत करिए, धैर्य रखिए, और मस्त रहिए, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहिए। जिस दिन टेंशन लेंगे उसी दिन आपका हरास होगा। टेंशन नहीं लेते तो रिजल्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना ही चैनल है, हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है। धन्यवाद।